हेलो दोस्तों, आज देखा जाए तो चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर इंडिया में बायकॉट का सिलसिला बेहद ही ज्यादा गर्म है। अगर हम बात करें क्यों हम सभी को चाइनीज प्रोडक्ट्स पूरी तरह से बैन कर देने चाहिए, इसका रीजन शायद आप सभी जानते हो। अभी कुछ ही दिनों पहले इंडिया और चाइना के बीच जमीन को लेकर मुठभेड़ में हमारे कुछ जवान वीर गति को शहीद हो गए और शायद एक यही बड़ा रीजन नहीं है जिससे हम सभी को चाइनीज प्रोडक्ट को बैन और बायकॉट कर देना चाहिए। हम सभी जितने भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चाइनीज प्रोडक्ट या फिर ऐप यूज करते हैं, उन सभी से हमारा कुछ डेटा चुराया जाता है। अगर हम ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स की माने तो चाइनीज गवर्नमेंट अपने यहाँ की कंपनीज से जब चाहे हमारा डेटा लेकर अपने फायदे के लिए यूज कर सकती है और सारी चाइनीज कंपनी चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम करती है, जिससे हमारा डेटा आज बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कुछ चाइनीज कंपनीज हमारा डेटा चुराकर चाइनीज गवर्नमेंट को शेयर किया जा रहा है और शायद ऐसा हो भी रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट हमारा डेटा चोरी करके अपने फायदे के लिए आने वाले टाइम में यूज करे। अब यह सवाल आता है कि क्या हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को हमारे नेशन से बायकॉट कर सकते हैं या नहीं। इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हम सभी को कुछ बातों का पता होना बेहद जरूरी है, जिससे हम समझ पाए कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को पूरी तरह हमारे नेशन से बायकॉट और बैन किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, अगर हम पहले दोनों देशों की इकोनॉमीज पर नजर डालें तो चाइना एशिया की फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक है, जिसका जीडीपी लगभग 13.6 ट्रिलियन डॉलर्स है। और अगर हम इंडिया इकोनॉमी की बात करें तो दोस्तों, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे एशिया में और इंडिया का जीडीपी लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स है। दोस्तों, यहाँ पर चाइना की इकोनॉमी 4.78 टाइम्स ज्यादा है इंडिया से। यूएसए के बाद चाइना दूसरी ऐसी कंट्री है जहाँ से इंडिया बल्क में इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉ मटेरियल, गुड्स, मेडिसिन्स और ऐसी कई सारी चीजें अपने देश में इंपोर्ट करवाता है। इंडिया चाइना ट्रेड पर अगर हम नजर डालें तो 2019 से लेकर 2020 तक इंडिया ने सिर्फ 5% का सामान चाइना को एक्सपोर्ट किया है और इसके बदले इंडिया ने चाइना से 14% का सामान इंपोर्ट करवाया है हमारे देश में। दोस्तों, यहाँ पर 5% एक्सपोर्ट सामान की कीमत लगभग 1,79,766 करोड़ रुपीस है और चाइना से जो सामान हम सभी ने खरीदा है उसकी कीमत लगभग 5,50,784 करोड़ रुपीस है। जब किसी कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए तो दोस्तों हम उसे ट्रेड डिफिसिट कहते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस पर बहुत असर पड़ता है। किसी भी कंट्री का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रीज की इकोनॉमी को भी दिखाता है। इसके बाद अगर हम इंडिया में होने वाले चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो दोस्तों कैलकुलेट करना बेहद मुश्किल है कि चाइनीज कंपनीज ने इंडिया में कहां अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और आप यह भी बोल सकते हैं चाइना का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कहां नहीं है। अगर आप देखें तो चाइना ने इंडिया में हर जगह अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। अगर हम स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इंडिया में कुछ स्टार्टअप्स चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बाद यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बन चुके हैं। अगर जिन्हें यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का मतलब नहीं पता है तो हम उन्हें बता दें, जब किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच जाए, यानी इंडियन रुपीज में 7,000 करोड़ रुपीस पहुंच जाए, तो हम उन स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स कहते हैं। अगर आप देखेंगे चाइना का किन किन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट है और शायद इन कंपनीज की सर्विसेज आप डेली यूज भी करते हो। दोस्तों, पहले स्टार्टअप का नाम है बिग बास्केट, जिसमें चाइनीज कंपनी अलीबाबा और टीआर कैपिटल ने टोटल $250 मिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों, सेकंड स्टार्टअप है बायजूस, जिसमें चाइनीज कंपनी टेंसेंट का $50 मिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। थर्ड स्टार्टअप है दोस्तों डिलीवरी, जिसमें फॉक्सोन नाम की चाइनीज कंपनी ने $25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फोर्थ दोस्तों है ड्रीम 11, जिसमें स्ट्रीट व्यू कैपिटल और टेंसेंट चाइनीज कंपनी का $150 मिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। फिफ्थ दोस्तों है फ्लिपकार्ट, जिसमें स्ट्रीट व्यू कैपिटल और टेंसेंट चाइनीज कंपनी का $300 मिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। सिक्स्थ स्टार्टअप दोस्तों है ओयो, जिसमें $100 मिलियन से भी ज्यादा का चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। सेवंथ है दोस्तों पेटीएम, जिसमें लगभग $400 मिलियन से भी ज्यादा का चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। एट्थ है दोस्तों ओला, जिसमें $500 मिलियन का चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही कई सारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं जिनमें $मिलियंस का चाइनीज इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, जैसे कि मेक माई ट्रिप, हाइक, पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, क्विकर, विविगो, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमैटो। इन सभी में दोस्तों लगभग $4.4 बिलियन का चाइनीज कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों, चाइनीज इन्वेस्टमेंट गाड़ी यहीं पर खत्म नहीं होती
सकती है। इसके बाद कुछ ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया में मार्केट लीडर भी हैं। शायद आप जिस फोन में यह वीडियो देख रहे हो वो MI, Vivo, Oppo, Realme, OnePlus इन कंपनीज में से एक का हो और शायद इनमें से आपका सारा डेटा चुराया भी जा रहा हो। एक रिपोर्ट की माने तो 2018-2019 में अमेरिका ने हवावे पर बैन लगाते हुए कहा कि यह चाइनीज कंपनी हमारा सारा डेटा लगातार चाइनीज सर्वर्स पर भेज रही है और अमेरिका ने इसके चलते हवावे को अपने नेशन से बैन कर दिया। ऐसे ही कुछ एलिगेशंस MI फोन्स पर भी लगे थे जिसमें बताया गया कि MI फोन यूजर्स का डेटा लगातार चाइनीज सर्वर्स पर भेज रही है। और अगर हम चाइनीज ऐप्स की बात करें तो उनमें है टिकटॉक, हेलो, लाइक, यूसी ब्राउजर, MI स्टोर, ऐसे कई सारी चाइनीज ऐप्स और चाइनीज प्रोडक्ट्स जिन्हें आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वह आपका सारा डेटा चाइनीज सर्वर्स पर लगातार भेज रही है। और चाइनीज गवर्नमेंट कभी भी चाइनीज कंपनी से जब चाहे आपका डेटा ले सकती है और उसे यूज कर सकती है। चाइनीज कंपनी चाइना गवर्नमेंट को आपका डेटा यूज करने से मना नहीं कर सकती है। जब चाहे चाइनीज गवर्नमेंट किसी भी चाइनीज कंपनी से सारा डेटा कलेक्ट कर सकती है और आने वाले फ्यूचर में आपका डेटा इस्तेमाल कर सकती है। देखा जाए तो चाइना पूरी तरह से इंडिया में एक मार्केट लीडर है जहां वो जब चाहे और जैसे चाहे अपनी चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। अब हम उसी सवाल पर फिर से आते हैं कि चाइना को इंडिया से पूरी तरह बैन और बायकॉट कर सकते हैं या नहीं। अब आप सभी को यह थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि यह काम कैसे हो सकता है। चाइनीज चीजें तो हर जगह हैं। अगर देखा जाए तो यह करना बेहद ही मुश्किल है, पर दोस्तों यह इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम ठान ले कि चाइनीज ऐप्स यूज ना करें जिससे हमारा डेटा बिल्कुल सेफ रहे और इंडिया गवर्नमेंट्स को कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए जिससे चाइनीज कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट को सभी तरह की रिपोर्ट्स बना कर दे और हम इंडियंस को भी इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा जोर देना चाहिए जिससे हमारे इंडियन स्टार्टअप्स को कुछ फंड्स की हेल्प मिल पाए और हमारे इंडियन स्टार्टअप्स को बाहर ना जाना पड़े किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर हम सभी प्रोडक्ट्स की बात करें तो इंडिया को अपना खुद का एक मैन्युफैक्चर हब बनाना चाहिए जहां हम सभी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बना सके। इंडिया के पास यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां इंडिया कुछ आने वाले टाइम में वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। अगर हम ज्यादातर बिजनेसेस और मैन्युफैक्चरिंग पर कंसंट्रेट करें तो यह पॉसिबल है कि हम इंडिया को नेक्स्ट लेवल ले जाएं। अमेरिका और चाइना ट्रेड वॉर के दौरान इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी पहले भी देखने को मिली थी और इंडिया के पास अब यह एक और बार चांस है कि हम सभी इंडिया को वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब तक ले जाए। अगर हम बिजनेसेस और मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान दें तो आने वाले टाइम में इंडिया एक वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। इससे हम आने वाले टाइम में चाइनीज प्रोडक्ट्स अपने नेशन से बैन और पूरी तरह से बायकॉट कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो से कुछ क्रिएटिव सीखे हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए जिससे आपको बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और मोटिवेशनल जैसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।